हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के चैनल जिसका नाम है OSS। मैं अमित राफल IT बिजनेस कोच और सॉफ्टवेयर डेवलपर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुकानदार भाइयों की 5वीं समस्या के ऊपर। उसका सॉल्यूशन क्या है? तो दुकानदार भाइयों की 5वीं समस्या थी कि अगर कोई कस्टमर मेरी दुकान पर आया है और मेरी दुकान आज बंद है, तो दुकानदार की दुकान बंद होने के कारण कस्टमर चला जाता है, कस्टमर को सामान नहीं मिलता है, वो परेशान होता है। और दुकानदार की सबसे बड़ी समस्या है कि एक तो कस्टमर चला गया, ऊपर से उसकी दुकान बंद है और वो सामान नहीं दे पाया। उसके पास वो सारे सामान अवेलेबल थे जो कस्टमर लेने आया था, तो ये भी एक समस्या है। दुकानदार के पास तो कस्टमर डेली आए या ना आए, दुकानदार की सेल बढ़ती रहनी चाहिए। यही दुकान का अच्छा बिजनेस होगा। अगर दुकानदार की सेल बढ़ रही है, कस्टमर उसके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब भी उस दुकान की सेल बढ़नी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल जादू हो जाएगा, ये तो मैजिक है बिल्कुल। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये हम कैसे इसका समस्या का सॉल्यूशन ढूंढें? दुकानदार को तो पता ही नहीं चला कि उसको ये पता है कि दुकान उसकी आज बंद है, तो कस्टमर नहीं आ पाएगा दुकान पर। लेकिन कस्टमर को नहीं पता था कि आज दुकानदार की दुकान बंद है और उसके सामान लेने उसको नहीं जाना चाहिए था। अगर हम एक छोटी सी कॉलोनी की बात करें, सोसाइटी की बात करें, कॉलोनी में छोटी सी दुकान होती है जनरल स्टोर की, वो दुकान बंद है और 2-3 घर छोड़ के हम कोई कस्टमर आया है, उसने देख लिया दुकान बंद है, तो वहाँ तक का सॉल्यूशन है। अगर कोई आधा किलोमीटर चल के आया है और ऐसी दुकान पे आया है सामान लेने थोड़ा, और उसने आधा किलोमीटर बाद चलने के बाद कस्टमर ने देखा दुकान बंद है, तो कस्टमर बहुत परेशान हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसका मन खराब हो जाता है कि मैं इतनी दूर चल के आया और आज दुकान बंद मिली। तो दोस्तों, ये भी दुकानदार भाइयों के लिए एक समस्या है और इसके लिए मैं सबसे पहले एक ही सॉल्यूशन देना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप मेरे आई बटन पे जो लिंक आ रही है वहाँ पर क्लिक करके मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको समस्याएं समझ में आएंगी कि उनके सॉल्यूशन मैंने किस किस तरीके से दिए हैं। और ये जो 5वीं समस्या दुकानदार भाई की है, इसका भी सॉल्यूशन बहुत अच्छा है। तो इसके सॉल्यूशन पे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, दुकानदार को नहीं पता चलता कि आज उसकी दुकान पे कस्टमर आया कि नहीं आया, क्योंकि दुकान बंद है। तो क्या हो सकता है? अगर दुकानदार के पास कस्टमर का डिटेल्स होता, मतलब डेटा पहले से होता, जैसे हम कोई कस्टमर आता है तो उसका हम नाम नोट कर लेते हैं, उधारी पे सामान होता है तो हम उसका मोबाइल नंबर नोट कर लेते हैं, तो कॉपी में हम नोट करते हैं दुकानदार भाई। तो क्या हमें पता चलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन सा कस्टमर आया होगा नहीं आया होगा? नहीं पता चलता। सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, कस्टमर को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं कि कस्टमर हमारी दुकान पे आया था कि नहीं आया था। हमें उसके लिए अपनी दुकान को ऑनलाइन ले जाना पड़ेगा, वही सॉल्यूशन है। सारी जगह हम जितने भी सॉल्यूशन समस्याएं देख रहे हैं, एक शब्द जरूर आ रहा है कि दुकान को ऑनलाइन हमें ले जाना पड़ेगा। कैसे होगा सॉल्यूशन? दुकानदार की अगर दुकान ऑनलाइन होती तो कस्टमर आपकी दुकान पे आएगा ही क्यों? वो तो आपकी वेबसाइट देख लेगा, वहां पर उसे सामान दिख जाएंगे, प्रोडक्ट दिख जाएंगे जो उसे लेना है, और वो वहां पर जैसे ही सिलेक्ट करेगा प्रोडक्ट, तो वहां पर आप पहले से ही अपनी वेबसाइट में इंफॉर्मेशन दे चुके होंगे कि आज दुकान क्लोज है तो डिलीवरी नहीं हो सकती। तो कस्टमर को भी आसानी हो गई, पता चल गया कि भाई आज दुकान क्लोज है। तो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? ये तो तभी हो सकता है जब आपकी दुकान आप अपनी ऑनलाइन ले जाएंगे। अब अगर मान लीजिए आपने अगर दुकान को ऑनलाइन नहीं ले गए होते और आप 1 साल से अच्छी सेल कर रहे हैं अपनी दुकान में, और आपने एक कंप्यूटर भी रख रखा है या आपने एक लड़का रख रखा है, तब भी क्या कोई सॉल्यूशन निकलता है आपका? देखिए, दुकान बंद है, उसके बाद भी मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। दुकान बंद होने के बाद भी आपका कस्टमर आपसे जुड़ा हुआ है, तभी आप अपनी सेल को अच्छा कर पाएंगे, आप अपने सामान को अपनी दुकान से बेच पाएंगे। तो जो 1 किलो दाल भी अगर मुझे बेचनी है तो मैं उसको बेच सकता हूं, और अपनी दुकान बंद होने के बाद भी। तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। अपनी दुकान को ऑनलाइन ले जाने के लिए सबसे पहले उसकी वेबसाइट बनवाएं, और वेबसाइट से अगर सेल बढ़ती है और आपका ब्रांड बन रहा है, समझ में आ रहा है कस्टमर को कि ये दुकान ऑनलाइन हो गई है, फिर अपने लिए पर्सनल अपनी दुकान के लिए एक ऐप बनवाएं, जिससे उधारी वगैरह सब कुछ आप मैनेज कर सकते हैं, और ऑनलाइन आपके प्रोडक्ट नजर आएंगे। आप 1 किलोमीटर तक आपसे कस्टमर आता था तो वो 2 किलोमीटर से भी आने लगेगा, क्योंकि आप डिलीवरी करवाएंगे। फिर आपने जो खर्चा एक लड़के को दुकान पे रख के किया है, वो खर्चा आप हटाएंगे और उसी खर्चे को आप, पैसे को आप कहाँ लगाएंगे? डिलीवरी करने में।
ऐसा करके देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। दुकानदार भाइयों को मैं बहुत वीडियो के माध्यम से ये बात समझाना चाहता हूं कि अगर भारत के हर सोसाइटी में, हर कॉलोनी में, हर मोहल्ले में, जहां पर भी आप रहते हैं, जहां पर भी आपकी दुकान है और जो बंद होने की स्थिति में आ चुकी है, उसको आप दोबारा से चला सकते हैं अगर आपकी खुद की दुकान है। और अगर रेंट पे ली गई दुकान है तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा प्रेशर, समस्याओं में एक दुकानदार घिरा रहता है। तो दुकानदार के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं बहुत अच्छी सॉल्यूशन दे रहा हूं। तो ये था 5वीं समस्या का सॉल्यूशन दुकानदार भाइयों के लिए, जो उन्हें करना चाहिए, अपनी दुकान को ऑनलाइन लेना चाहिए। मेरा कंपनी का नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर, आप प्लीज़ देखिए और कॉल कीजिए, मुझसे बात कीजिए। अगर आपको अपनी दुकान को ऑनलाइन ले जाना है तो मैं वीडियो कॉलिंग पर आपको और अच्छी जानकारी प्रदान करूंगा, बताऊंगा कि हम कैसे कैसे इसको कर सकते हैं ऑनलाइन। आप भारत के किसी भी कोने से मुझे कॉल कीजिए, मेरा नंबर लग जाएगा, आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद मैं आपको डिटेल दूंगा और आपसे भी जानकारी लूंगा और इस तरीके से आपको समस्या का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी दुकानदारों को शेयर कर दीजिए जो इस प्रोसेस को करना चाहते हैं और अपनी दुकान को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।